हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक यूथ सॉल्यूशन की सीरीज चला रहे हैं। उसी यूथ सॉल्यूशन की सीरीज को आज हम बढ़ाते हैं और हमारा चैप्टर जो वेक्टर एनालिसिस चल रहा था, आज उसकी लास्ट ये क्लास है वेक्टर एनालिसिस की। तो आज हम वेक्टर एनालिसिस को पूरी तरीके से फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आज के इस क्लास में हैं। चलिए पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्ट्रोनॉइड विद द लाइन द पॉजिटिव गाइड्रेंट। देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन वेक्टर एनालिसिस का है नहीं, और अगर आप इसे वेक्टर एनालिसिस से करना चाहें तो वेक्टर एनालिसिस से आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे करने के लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लें। वैसे ये होता कैसे मैं बता दूं, लेंथ हम निकालते हैं। जैसे ये होता है ना, पहले इसे टी में हम इसके ना फैक्टर, या तो इसे पूरे को टी में बदल लो, या आप लेंथ जो होती है ना एस्ट्रोनॉइड एस्ट्रोनॉइड जो बनता है वो आपका इस तरीके से बनता है। मैंने बीएससी की क्लास में ये आपको पढ़ाया भी होगा कि इस तरीके की कहानी इसकी बनती है, कुछ इस तरीके की। तो इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 6a की फॉर्म में होती है ना। तो इसको चाहे उससे याद रख लो, या फिर आप इसे डायरेक्ट याद रख लो कि इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 2a 2a भी पर 2a a 5 पर होते हैं। नहीं, इस एक मिनट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप डायरेक्ट याद रख लो, बाद में जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ा। अगला क्वेश्चन है उनका, एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट ग्रेट डाइवर्जेंस एफ। ग्रेट डाइवर्जेंस एफ का मतलब डेल तो ये हो गया, और डेल डॉट एफ ये हो गया। इसका मान इनमें से किसके बराबर होगा ये पूछ रहे हैं। किसका मान पूछ रहे हैं? इसका मान पूछ रहे हैं क्या, कि अब देखिए एक बात हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि डेल क्रॉस एफ क्या होता है, पहले तो ये बताइए। ये प्रॉपर्टी होती है डेल डॉट एफ, और डेल बाहर आ जाता है माइनस, और कितना हो जाता है, ये डेल स्क्वायर एफ हो जाता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम करने से पहले इसको इधर ले आए। तो इसको इधर ले आए क्योंकि हमें डेल ग्रेड और ये चाहिए। तो हमारे पास कर्ल कर्ल एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन इसका 20 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस में होता है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस एफ कर्ल, इसका मतलब है, और इधर आके प्लस के डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा बराबर के डेल डॉट एफ, और ये है। तो इसका मतलब है ये कर्ल, और ये कर्ल आपका कितना है एफ, और प्लस डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा। भाई मेरे हिसाब से यही आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए, है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि सदिश ओनली, देखिए ये जो होता है ना, जब हम इसका निकालते हैं आर वेक्टर बटे आर की पावर 3 का, तो ये जो कंडीशन आती है, ये कंडीशन आपकी किस में आती है ये हम देखेंगे। तो ये असल में दोनों होती है, इरोटेशनल भी, यानी कि ये कंडीशन एलटी में आया था, ये राजस्थान में भी आया है। अगर हम इसे करना चाहेंगे तो ये आपका डेल क्रॉस आर वेक्टर बटे आर की पावर 3 भी जीरो वेक्टर बनेगा, और डेल डॉट आर वेक्टर बटे आर की पावर 3 भी जीरो बनेगा। यानी ये इरोटेशनल और सोलेनोइडल दोनों होता है, सोलेनोइडल दोनों होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन को ये फॉलो करता है ना। तो अगर हम इसको डेल डॉट अगर निकालें, डेल डॉट का मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस आई जे के साथ और के साथ आपका आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। और इसका डॉट हम करें आर की पावर 3, आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, और बटे आर की पावर 3 है ना। तो अगर हम सिर्फ डेल अपॉन डेल एक्स निकालें यहाँ, एक्स बटे आर की पावर 3, तो ये फर्स्ट सेकंड से हम करेंगे, ये आर की पावर 3 ऐसी आ जाएगा, इसका 1 माइनस एक्स ऐसी, इसका 3 आर स्क्वायर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स भी हो जाएगा बटे आर की पावर 6, और डेल आर अपॉन डेल एक्स में बता चुका हूं उसकी वैल्यू एक्स बटे आर होती है। तो जब आप रखेंगे आर की पावर 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा, एक्स ये है एक्स स्क्वायर बटे आर है, आर से एक पावर कट जाएगी बटे आर की पावर 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, अलग अलग कर लें इसको, इसके अपॉन में 1 अपॉन आर 3, और ये माइनस के ये कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर
3r से एक पावर कट जाएगी, यानी कि 3x बटे r की पावर 5 आ जाएगा। अब सब सिमिलरली जब आप करोगे तो ऐसे ही जब आप डेल अपॉन डेल बाई के रेस्पेक्ट में निकालोगे बाई अपॉन आर की पावर 3 का, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन आर की पावर 3 माइनस 3 बाई बटे आर की पावर 5। और डेल अपॉन डेल जेड का निकालेंगे तो जेड अपॉन आर की पावर 3 बराबर 1 अपॉन आर की पावर 3 माइनस 3 जेड अपॉन आर की पावर 5, ये आ जाएगा। जब हम इसको सबको जोड़ेंगे तो देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 बटे आर की पावर 3 आ जाएगा माइनस 3, और यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर था ना, एक्स एक ये है और एक उसका एक्स था, तो ये एक्स स्क्वायर था, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर था। तो जब आप जोड़ेंगे तो 3x² आर स्क्वायर बन जाएगा बटे आर की पावर 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को, और यहाँ से 3, तो असल में 3 अपॉन आर की पावर 3 माइनस 3 अपॉन आर की पावर 3, ये 0 हो जाएगा, तो सोलेनोइडल हो गया। ऐसे ही जब आप इसका क्रॉस निकालेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने देखिए, ये तो आसान है, पहले डी आर अपॉन डी टी निकाल लीजिए, डी आर अपॉन डी टी यानी टी के रेस्पेक्ट में करिए, तो माइनस के एन साइन एन टी हो जाएगा इसका डिफरेंशियल ए वेक्टर, और प्लस इसका कितना आ जाएगा आपका बी एन कोस एन टी आ जाएगा, और ये आपका बी वेक्टर। तो डी आर अपॉन डी टी आ गया। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है आपका कोस एन टी और ए वेक्टर, और प्लस साइन एन टी और बी वेक्टर, ये है आपके पास। अब आप इसको क्या करना है, आपको इसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो एन क्रॉस, देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी टी की करोगे तो देखो एन तो बाहर आ गया है ना, एन बाहर आ गया। दूसरी बात, ये जब आई जे के साथ करोगे ए क्रॉस बी, ये भी बाहर आ गया, ए क्रॉस बी भी बचा, क्या बचा? डिटर्मिनेंट के साथ माइनस के साइन एन टी और कोस एन टी, और बचा ये कोस एन टी और साइन एन टी। जब आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये एन और ये कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, यानी माइनस में आपका ये माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस आप जब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये अंदर लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर एन टी हो जाएगा, और माइनस कोस स्क्वायर एन टी जब इसे सोल्व करेंगे, और एक क्रॉस बी तो ये है ही, तो आपका ये माइनस के बना जाएगा है ना, तो ये माइनस के एन ए क्रॉस बी हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये चेंज हो जाएगा, एन बी क्रॉस ए, तो हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि डाइवर्जेंस ग्रेड, ग्रेड टेन इनवर्स का, यानी हमें निकालना है डाइवर्जेंस और ग्रेड, किसका निकालना है? टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स का। देखो ग्रेड का मतलब क्या होता है, पहले डाइवर्जेंस देखें। ग्रेड का मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस, फिर ऐसी जे के साथ हम करेंगे जे, और डेल अपॉन डेल वाई टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। अब देखिए के साथ जब हम इसको करेंगे, के साथ प्लस के, किसके साथ करेंगे? के साथ, तो डेल अपॉन डेल जेड और टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स है ना, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस। और देखिए आई और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका प्लस के जे, और इसका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इनटू 1 अपॉन एक्स, ये 0 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के बन गया। अब इसे भी और सोल्व करेंगे डाइवर्जेंस, और एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस के ये बाई आई के साथ माइनस के बाई, और बटे में क्या बचा? बटे में बचा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये बचा, यानी कि माइनस के इतना आपके पास ये बचा, ठीक, माइनस के। अच्छा एक मिनट, एक्स स्क्वायर का भी करा था ना हमने, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा? प्लस के जे, और यहाँ से जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा वहां पर, बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये बचा आपके पास, यानी ये माइनस के बाई अपॉन इतना और माइनस के एक्स अपॉन इतना, ये हमारे पास बच रहा है। भाई 2 भी आ रहा है क्या, देख लेंगे एक बार, नहीं, माइनस के 1 बटे एक्स स्क्वायर आएगा इसका, इसका 1 अपॉन एक्स। अब एक बार और करेंगे, अब डाइवर्जेंस करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस, सेम वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा, यानी कट जाएगा, कटने के बाद आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, चाहे आप कर लेना पार्शियली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये का आर वेक्टर इतना है, ग्रेड 1 अपॉन आर का मान बताना है। ग्रेड 1 अपॉन आर का मतलब है आई डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर प्लस के जे डेल अपॉन डेल बाई 1 अपॉन आर,
और प्लस के, ग्रेड निकालना, डेल अपॉन डेल जेड 1/r। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस के 1/r² और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे माइनस के 1/r² और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के, और इसका हो जाएगा माइनस के 1/r² और डेल आर अपॉन डेल जेड, है ना। तो इसमें से जो कॉमन आ गया आपके लिए माइनस के 1/r², सब में से कॉमन x/r, यानी इसका मान आ गया x/r प्लस जे, इसका मान आ गया y/r प्लस के, इसका मान आ गया z/r। अब ये r वेक्टर बन गया ऊपर, और नीचे क्या बन गया -1/r³ और r वेक्टर 1 बन गया भाई, x आई और इस सब r वेक्टर बन गए। तो r वेक्टर माइनस के r वेक्टर बटे r³, ये इसका ग्रेडियंट आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट उनका f दे दिया, डेल क्रॉस एफ 0 है या डेल डॉट एफ 0 है, ये हमें बताना कि इनमें से आपका 0 कौन सा आ रहा है ना, या एफ डॉट डेल क्रॉस एफ। तो पहले डेल क्रॉस एफ निकाल लो यार, क्योंकि देखो ग्रेडियंट निकालोगे तो x के रेस्पेक्ट में इसका 1 आ गया, और बाई जे बाई के रेस्पेक्ट में इसका 0 आ गया, और के इसमें तो पैसे ही वो है 0, तो 1 आ रहा है ग्रेडियंट, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, मोड भी नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो डेल क्रॉस एफ निकालो, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि आप कर्ल निकाल लो पहले, ये निकालो पहले 1 मिनट, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, ये आ गया एक्स प्लस बाई प्लस 1, और इसका 1 हो गया, और इसका माइनस के एक्स प्लस बाई, ये हो गया। तो यहां से आई और x के बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस के 1 हो गया, और z के रेस्पेक्ट में 0, माइनस के j, और j x के रेस्पेक्ट में -1 हो गया, z के रेस्पेक्ट में 0, प्लस के k के साथ कितना आ जाएगा, k के साथ आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और -0 माइनस बाई के रेस्पेक्ट में 1। तो ये कुल मिला के जो बन गया माइनस के आई माइनस माइनस प्लस के j और माइनस के k बन गया। अब इसकी डॉट जरा एफ से करो, अगर मैं करूं एफ डॉट डेल क्रॉस एफ, तो एफ के साथ इसकी डॉट करूं तो x प्लस इसकी करेंगे तो माइनस के x माइनस के बाई माइनस के 1 आ गया, डॉट कर रहा हूं तो j के साथ करूंगा तो प्लस के 1 आ गया, और ऐसी माइनस माइनस प्लस के x प्लस के बाई आ गया। तो ये सब आपस में क्या हो गए, कट गए भाई, जब कट गए तो 0 आ गया। किसका मान आया, एफ डॉट डेल क्रॉस एफ का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट इन स्पेस एंड ए बी क्रॉस सी डी क्रॉस बी सी इतना लैम्डा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसमें हमें मोड लैम्डा के बराबर दे रखा है। अब जब मोड लैम्डा के बराबर इसमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए बी क्रॉस सी डी। पहले ए बी क्रॉस सी डी निकालें, ए बी क्रॉस सी डी निकाल के तब हम करेंगे, देखो ए बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर, पहले ये निकालना पड़ेगा हमें। तो ए बी क्रॉस ए सी डी, अब देखो एक को बी मान लो, इसको ए, तो ये बी माइनस ए हो गया, है ना, वेक्टर में मान ले तो, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, ये डी और सी, तो डी और माइनस के सी हो गया। तो अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ डी का करोगे, बी क्रॉस डी, ऐसी माइनस के बी क्रॉस सी करोगे, माइनस के ए क्रॉस डी करोगे, और माइनस के ए क्रॉस सी करोगे, ये हमारा आ रहा है, यानी हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है। इसके बाद अगला बी सी और डी सी करेंगे, और जब सबकी प्लस कर लेंगे तो सबकी प्लस के बाद यहां पर कितना बन रहा है, देखो भाई ऐसे ही आप किसका निकालोगे, बी सी क्रॉस ए डी का, तो ए बी सी क्रॉस ए डी का, यानी कि सी माइनस के बी, सी माइनस के बी क्रॉस, और इसका क्या करोगे, डी माइनस के, डी माइनस के, तो ये हो गया सी क्रॉस डी माइनस के सी क्रॉस ए माइनस के बी क्रॉस डी माइनस के बी क्रॉस ए, ये हो गया। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, सी ए और क्रॉस बी डी आ जाएगा, सी ए क्रॉस बी डी, सी ए क्रॉस बी डी भी आप निकाल लोगे, और जब सबको जोड़ोगे सी ए क्रॉस मतलब ए में से बी गया, ए माइनस के सी सॉरी, और क्रॉस करेंगे डी माइनस के बी, और जब हम इसकी क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, ए डी, ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी आ जाएगा, माइनस के ए क्रॉस बी, माइनस के सी क्रॉस डी, और माइनस माइनस प्लस के सी क्रॉस बी। अब देखो जब सबको देखोगे आप, बी माइनस डी यहाँ है, बी माइनस के डी, तो बी माइनस के डी यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, ये कट गया जोड़ने पर, तो लास्ट में कितना बचेगा, बी सी। अब देखो बी सी माइनस का है, बी सी कहीं प्लस का है क्या, बी सी कहीं प्लस का है क्या, ये देखो आप, बी सी कहीं प्लस का नहीं, ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया,
ए क्रॉस सी, देखो ए क्रॉस सी माइनस का है और ये सी क्रॉस ए है, ये नहीं कट रहा, और बी क्रॉस ए ये है, बी माइनस का है, तो ये सब जोड़ने के बाद बाकी जो बचे वो जोड़ने के बाद 2 8 दुगना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए क्रॉस सी आ जाएगा, है ना, ए क्रॉस सी आ जाएगा, प्लस और कितना आ जाएगा, बी सी क्रॉस बी आ जाएगा जब आप जोड़ लेंगे, और प्लस बी क्रॉस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। जब ये आ जाएगा तो अब इसको जब आप देखोगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 2 दुगना हो जाएगा, कितने के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 4 गुना यानी कि मतलब 4 उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इनका, इफ ए इज ए डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का मतलब है डेल डॉट डेल क्रॉस ए, भाई हमें क्या निकालना है, डेल डॉट डेल क्रॉस ए निकालना है। अब देखिए क्रॉस और डेल दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल डेल ए हो गया, मैंने पहले भी बताया 2 डेल आ गए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय इतना, वेक्टर फील्ड ये दे रखा है एफ डी आर ओवर अ सर्किल। देखो ये एक सर्किल की फॉर्म बनती है, और आप डायरेक्ट याद रखो सर्किल का जो एरिया होता है वृत्तीय पाई ए स्क्वायर होता है, तो आप इसका डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि वैसे लंबा हो जाएगा अगर फिर मैं लगाओगे तो। आ गया इफ एफ इज अ कॉन्स्टेंटली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज, बी में हमें बताना, तो बी को हम किस में बदलते हैं, बी है हमारे पास वॉल्यूम, एन डॉट आपका एन कैप डी एस, इसको हम किस में बदलते हैं, इसको हम बदलते हैं आपके लिए डाइवर्जेंस में, है ना, डाइवर्जेंस एफ, यानी हम इसे बदलते हैं डाइवर्जेंस एफ और डीबी, इतना रोटेट करते हैं हम, है ना, थ्योरम के अनुसार। नेक्स्ट इन्होंने सी इज द रेक्टेंगुलर वेक्टर विद वर्टिसिस इतना इतना, देन आपके लिए सी में आपका एक आयतन है, और आयतन हमें जो दे रखा है वो आयतन क्या दे रखा है, 0 से 0 पाई ये सब दे रखा है, तो आप जब इसको 0 से 0 पाई जब हम इसको देखेंगे भाई, इसमें कि सी इज अ रेक्टेंगुलर विद वर्टिसिस, यानी ये रेक्टेंगुलर दे रखा है विद वर्टिसिस, वर्टिसिस क्या है 0,0 और पाई,0 और कितना है पाई,पाई/2, और ये है 0,पाई/2, ये दे रखा है हमें, और हमें बताना है किसका मान, सी में हमें बताना ई की पावर माइनस एक्स साइन बाई डी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कोस बाई और डी बाई, इसका मान हमें बताना। जब हमें इसका मान बताना है तो हम इसमें क्या लगाएं, क्योंकि हमें इसके हिसाब से बताना है, तो पहले अगर हम x में तोड़ें तो 0 से पाई चल रहे हैं, 0 से पाई, ठीक, x के लिए करें तो e की पावर माइनस एक्स साइन बाई और dx हो गया, फिर तो ये ओवर, प्लस फिर इसमें x में चल रहे हैं हम, फिर x की लिमिट देखते हैं, तो x की लिमिट अगला किस में तोड़ेंगे, पाई से पाई, तो ये तो पाई से पाई चल रहे हैं, 0 हो गया, पाई से 0, फिर पाई से 0 हम चल रहे हैं यहाँ, ठीक, तो पाई से 0 हम तोड़ लें इसको, पाई से 0 हम कितना तोड़ लें, 1 मिनट, 3 हिस्सों में तोड़ लो आप इसको, कितना, 4 हिस्सों में, देखो 1 मिनट तोड़ते हैं, देखो 0 से पाई एक, चलो आप 0 से पाई, 0 से पाई ई की पावर माइनस एक्स साइन बाई और डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कोस बाई और डी बाई, ठीक, प्लस अब देखो पाई से पाई चलोगे तो 0, अब इससे इधर चलो, पाई से लेकर 0, पाई से 0 चलोगे तो ई की पावर माइनस एक्स साइन बाई और डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और कोस बाई डी बाई, और फिर कितना चलोगे 0 से 0, फिर भाई इतने हिस्से को आपको करना है, और इतना हिस्सा ये, और ऐसी बाई के पक्ष में करोगे, तो बाई के पक्ष में जब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो ई की पावर माइनस पाई -1 आएगा, लेकिन उसका दुगना, जब इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दोगे तो ये बनेगा, और उसका दुगना करना है फिर, क्योंकि डबल हिस्सा है, ऐसे ही एक्स बाई के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट इन्होंने कहा सेट इतना इतना वेक्टर ऑफ R3। अब देखिए हमें सेट के बारे में पता लगाना है, तो इसका क्या कर लो, डिटर्मिनेंट पता लगा लो यार, 1 2 आपके लिए कितना बन रहा है, यहाँ से हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है अल्फा 1 3 2 और प्लस बीटा के साथ 1 -7 -8 और प्लस गामा के साथ, है ना, 2 1 और -1, इसको 0, लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो पहले, जब लीनियर कॉम्बिनेशन बना लोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, है ना, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ये बन गया, और प्लस के साथ ये हमारा कितना बन जाएगा 3 अल्फा, और माइनस के कितना हो जाएगा 7 बीटा प्लस के गामा, प्लस यहाँ पर देखो लो 2 अल्फा
माइनस के 8 बीटा माइनस के गामा बराबर 0, ये कंडीशन बन गई। अब जब ये कंडीशन बन गई और इनको अगर हम अलग अलग रखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा को 0 के बराबर, 3 अल्फा माइनस के 7 बीटा प्लस के गामा बराबर 0 एंड 2 अल्फा माइनस के 8 बीटा माइनस के गामा बराबर 0। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे, डिटर्मिनेंट बन गया 1 1 2, 2 माइनस के 8 माइनस के 1, 3 माइनस के 7 1। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो क्या 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है ये देखना है हमें। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा आपके लिए, ठीक है, हाँ हाँ 0 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा ये, बस इतना काम करना है। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि h इज द डिफरेंस ऑफ इंटरवल देन डेल माइनस। आप देखिए ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है और ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप स्किप ही कर दो, है ना, इसको भी स्किप कर देना, इसको भी स्किप कर देना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। द वेक्टर डी आर, ये भी हमारे इन 3D, ये तो हम निकाल सकते हैं, ये तो डी डॉट, डी का मतलब क्या है, वेक्टर आपके लिए क्या बन जाएगा, ये तो प्लेन बन जाएगा, क्योंकि डी का मतलब यहाँ पर एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के रख लेते हैं, और ये जो है 2 पॉइंटों का बन जाता है, तो फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, दो पॉइंट मतलब ये डी, एक मिनट, हाँ हमारे पास प्लेन बनती है ये, हमारे पास प्लेन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इस तरीके की फॉर्म वैसे भी हम ए वेक्टर डॉट आर माइनस बी ऐसी तो प्लेन लिखते हैं, तो वही प्लेन की फॉर्म है, बस प्लेन की फॉर्म ऐसे डायरेक्ट याद रखो। अगला है कि इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर देन। अब देखिए ए और बी कांस्टेंट वेक्टर हैं और डाइवर्जेंस निकालना, यानी हमें निकालना डेल डॉट आर क्रॉस ए क्रॉस बी का, है ना। पहले इसे सोल्व करो, जब आप इसे सोल्व करोगे तो फिर आपका डेल निकालना थोड़ा सा आसान होगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बी डॉट आर और ए बाहर माइनस, ऐसी आपका ए डॉट बी हो जाएगा, बी डॉट ए और आर बाहर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसका जब हम करेंगे ना, इसका बी डॉट आर का डाइवर्जेंस निकालेंगे, तो बी डॉट आर का जो डाइवर्जेंस है, बी डॉट आर का वो डाइवर्जेंस आर, यानी कि ये जो बन जाएगा आपके लिए, हमें किसका डाइवर्जेंस निकालना, बी डॉट आर का। अब बी डॉट आर क्या है एक बात समझो, बी है कांस्टेंट वेक्टर, भाई यहां से तो हमें समझ में आता है आर वेक्टर का डाइवर्जेंस 3 होता है, तो 3 के साथ ए भी आ जाएगा, वो तो हमारे पास क्लियर हो गया माइनस के, और लेकिन आर वेक्टर का 1 2 3 बनेगा तो ये ए भी बनेगा, बस खाली आप कर लेना चाहें माइनस के, ये देखो आर वेक्टर का डाइवर्जेंस 3 होता है तो 3 ए भी बनेगा, ये तो बचेगा क्या, माइनस के 2 ए भी बचेगा फिर आपके पास, सी ऑप्शन। क्योंकि आर का जो बनेगा बी आर के साथ B1 B2 B3 ऐसे बनेगा, एक्स का बन हो जाएगा, बाई का बन हो जाएगा, जेड का भी, और फिर ए से जब डॉट करेंगे तो वो बी डॉट ए ही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इनका विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज नॉट करेक्ट, यानी इसमें हमें बताना कि जो करेक्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी मैं अपने बैच में सबको लिखवाता भी हूं, आप लोग इनको याद भी कर लेना। अब जैसे डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, अब देखिए डाइवर्जेंस जो ए क्रॉस बी होता है वो होता है बी कर ले, वो होता है बी कर ले आपके लिए माइनस, वहां पर क्या आता है, माइनस आता है। माइनस क्यों आता है मैं अभी बताता हूं, माइनस के ए कर्ल भी आता है, क्यों आता है मैं अभी समझाता हूं आपको। देखो इसका मतलब हो गया डेल डॉट ए क्रॉस बी, है ना, यही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको देखो बी, इसको या तो आप ऐसे लिख लो कि बॉक्स एबीसी, है ना, बॉक्स एबीसी लिख लो इसको। अब चाहे बॉक्स एबीसी का मान निकाल लो और इसका मान निकाल लो, सेम आएगा, या आप डायरेक्ट, ये प्रॉपर्टी होती है आप डायरेक्ट याद रख लो। नेक्स्ट है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एन कितने के बराबर होगा यदि सोलेनोइडल है। देखिए इसका जो डाइवर्जेंस होता है ना, इसका मतलब ये है कि आर की पावर एन आर वेक्टर बराबर आपका 0, इसका डाइवर्जेंस पहले भी बता चुका हूं, एन प्लस 3 और आर आपके लिए इस फॉर्म में आता है, तो एन प्लस 3 को आप 0 रख लेते हैं, एन बराबर यहाँ -3 आता है ना, ये पहले भी बात हो चुकी है। इसका जो डाइवर्जेंस आता है वो आपका इस तरीके की फॉर्म में आता है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। एन का मान यहाँ पर कितना आता है, -3 आता है, ये करा चुका हूँ मैं पहले भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज नॉट इरोटेशनल, मतलब इनमें से इरोटेशनल कौन नहीं है। देखो आर वेक्टर बटे आर के साथ, देखिए आर के अगर हम इसका करें, ए हम इसमें से ए क्रॉस आर का नॉन जीरो वेक्टर, तो ए क्रॉस आर का अगर हम देखो, सबसे पहले आर वेक्टर बटे आर है,
अगर हम आर वेक्टर बटे आर का करेंगे तो एक समझो क्रॉस करना है हमें, हमें करना है डेल क्रॉस आर बटे आर वेक्टर बटे आर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, आर का वेक्टर मतलब एक्स बटे आर, वाई बटे आर और जेड बटे आर करना है। तो जब आप करोगे आई, देखो जेड तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस के आर स्क्वायर और बाई बटे आर इसका आ जाएगा, ऐसी माइनस माइनस प्लस वहां पर हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा जब हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई बटे आर क्यूब ऐसी और जेड बटे आर इसका हो जाएगा आर स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, अब देखो ये कट जाएंगे तो इसका मतलब जीरो, तो ये तो हो गया। और एक रो सार का जब करेंगे तो वो भी हो जाएगा आपके लिए। और फिर आपके लिए ये बचा ये, अब ये आप जब इसका क्रॉस निकालोगे तो ये नहीं होगा, इसलिए वो इरोटेशनल नॉट इरोटेशनल की कंडीशन ये आ जाएगी। नेक्स्ट, द वैल्यू इतना वेयर सी इज द इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी कंडीशन है, इस कंडीशन में भी हम क्या लगा सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट देखें, वैसे तो आप इसे निकाल सकते हो, अगर आप निकालोगे तो टाइम लग जाएगा आपको, और डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट देखने के बाद ये कितने के बराबर होता है, अगर हम इसका कर्ल निकाल लें, क्योंकि कर्ल एफ डॉट एन डी एस के बराबर ये जो हो जाएगा पूरा, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी हम निकाल रहे हैं सी एफ डॉट डी आर, तो सी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके साथ, सर्किल के, है ना। तो इससे डबल डबल में बदल देंगे, डबल में बदल के ये कितना हो जाएगा, कर्ल एफ डॉट एन डी एस हो जाएगा, है ना। यानी हम इसको कर्व को आपके लिए सरफेस एरिया में बदल रहे हैं। तो आपका कर्ल एफ निकाल लो, पहले कर्ल एफ आप निकालोगे तो आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, किसका निकालना है, ई एक्स ई की पावर एक्स 2 बाई और माइनस के 1, इसका ही तो निकालना है। जब आप इसका कर्ल निकालोगे तो बाई के रेस्पेक्ट में आई, बाई के रेस्पेक्ट में जीरो, जेड के रेस्पेक्ट में जीरो, तो ये पूरा जीरो ही आ जाएगा, माइनस जे इसके रेस्पेक्ट में जीरो और इसके रेस्पेक्ट में भी जीरो, प्लस के। अब जब आप इसको करोगे तो ये भी आपका जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो ही आ गया पूरे का आंसर। फिर तो बस इसमें कर्ल एफ निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर की पावर 5 ए आर, ए का मान क्या होगा। अब डाइवर्जेंस जो हमें निकालना है वो आर की पावर 5 का निकालना है। अब वो हाँ वहां पर जब हम निकाल रहे थे, एक बात समझो, जब मैं आर वेक्टर पिछला वाला क्वेश्चन उससे इसको मर्ज करता हूं, देखिए अभी जब मैं इसका निकाल रहा था आर की पावर एन का, तो एन का मान वहां पर -3 आ रहा था, एन का मान -3 आ रहा था, है ना। और यहां पर आपके लिए 5 है, क्योंकि एक मिनट चलो आप करते हैं इसको डाइवर्जेंस, इसका मतलब हो गया एक्स आई एक्स आर की पावर 5 प्लस जे बाई आर की पावर 5 प्लस के और जेड आर की पावर 5 बराबर ए आर की पावर 5, ये है। जब आप इसका करेंगे तो देखिए डाइवर्जेंस जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स फर्स्ट सेकंड से करेंगे, एक्स का बना गया आर की पावर 5 ऐसी प्लस एक्स ऐसी, इसे 5 आर की पावर 4 और डेल एक्स ऐसी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, है ना। और एक्स ऐसी आपका ये चल रहा है, तो पहले एक्स एक्स का करते हैं, तो उसी से पता लगेगा। आर की पावर 5 ये आ गया प्लस आर बटे ये कितना हो गया 5, देखिए इसका मान एक्स बटे आर रखोगे आप, तो यहां से एक पावर कट जाएगी, ये हो जाएगा 5x² और आर की पावर कितनी हो जाएगी 5x², और आपका आर की पावर कितनी है, एक आर से एक आर की पावर 3, ये बन गया आपके पास। ऐसी बाकी सब बनेंगे, ऐसे बाकी सब क्या बनेंगे, 5 आर की पावर बाई की पावर स्क्वायर और आर की पावर 5, ऐसी बाकी सब बनेगा। अगला वाला आर की पावर फिर 5z² आर की पावर 5। अब देखो आर की पावर 3, सॉरी आर की पावर 3, अब जब कॉमन लोगे तो 3 आर की पावर 5 हो गया प्लस 5 आर की पावर 3 कॉमन, और ये x² प्लस y² प्लस z² फिर r² बन गया, तो ये बन गया 3 आर की पावर 5 प्लस 5 आर की पावर 5, यानी कुल मिलाकर 8 आर की पावर 5 बन जाएगा, ये 8 आर की पावर 5, बस वो सॉरी 8। तो ये करके देखोगे तो ज्यादा अच्छा है, या फिर आप ये लगा दीजिए डाइवर्जेंस आर की पावर एन, आर वेक्टर जो होता है वो n+3 और आर के बराबर होता है। अब देखिए आर की पावर 5 दे रखा है ना वहां पर, आर की पावर एन के बराबर होता है, सॉरी, तो बस एन का मान 5 रखना है, 5 + 3 और आर की पावर 5, तो ये आपका 5 3 8 वैसे ही बन गया। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें कि जो डाइवर्जेंस होता है आर की पावर एन आर वेक्टर का, वो अभी मैंने बताया n+3 और आर की पावर एन होता है। शायद उस वाले क्वेश्चन में मैंने आर की पावर एन नहीं लगाया था, है ना। हाँ यहाँ यहाँ आर की पावर एन और लगेगा, यहाँ आर की पावर एन, बस इसको हम 0 के बराबर रख देते,
तो ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो इस फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन भी निपट जाएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये डेल स्क्वायर वन अपॉन आर बताना है कि डेल स्क्वायर वन अपॉन आर। देखिए डेल स्क्वायर वन अपॉन आर का मतलब क्या है कि हम डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वन अपॉन आर के रेस्पेक्ट में प्लस के डेल टू अपॉन डेल बाई स्क्वायर वन अपॉन आर करेंगे प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर वन अपॉन आर करेंगे, यही तो करेंगे। अब जब हम इसका करेंगे एक बार पहले मैं ये निकालता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स निकालता हूं वन अपॉन आर, तो ये कितना हो गया, अगर इसे देखें माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो ये हो गया माइनस के एक्स बटे आर की पावर 3, क्योंकि इसका मान एक्स बटे आर रखूंगा। अब इसका एक बार और करूं, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल टू एक बार और करो, मतलब डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वन अपॉन आर का, तो इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड माइनस ऐसी आर की पावर 3 ऐसी एक्स का 1 माइनस एक्स ऐसी इसका 3 आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल एक्स बटे आर की पावर 6 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना। तो ये जो बन गया ये माइनस के इधर देखो आर की पावर 3 यानी 1 अपॉन आर की पावर 3 बचा। अच्छा ये कितना बन गया, ये बन गया माइनस के देखो 3 और एक्स स्क्वायर, एक आर वो बच जाएगा यानी कि 3 एक्स स्क्वायर और आर, क्योंकि इसका मान एक्स बटे आर रख देंगे बटे आर की पावर 6। तो ये कितना बन रहा है, आर की पावर 5 बन रहा है, तो ये बन रहा है माइनस 1 अपॉन आर की पावर 3 माइनस 3 बाई स्क्वायर बटे आर की पावर 5। अब देखो वो ही कंडीशन सेम बन जाएगी, जीरो आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब आप डेल टू अपॉन डेल बाई स्क्वायर जब इसका करोगे 1 अपॉन आर का, तो वो कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर की पावर 3 माइनस 3, यहाँ एक्स था ना, सॉरी यहाँ एक्स था, तो यहाँ बाई स्क्वायर बटे आर की पावर 5 आ जाएगा। और ऐसे ही डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर करोगे 1 अपॉन आर का, तो वो माइनस के 1 अपॉन आर की पावर 3 माइनस के 3 जेड स्क्वायर बटे आर की पावर 5 आ जाएगा। अब जब सबको जोड़ोगे तो सबको जोड़ने के बाद लास्ट में देखो माइनस 3 बटे आर क्यूब, तो ये आ गया, और माइनस 3 वहां से कॉमन लोगे आर स्क्वायर बन जाएगा, आर की पावर 5 वो है, तो यहां से 3 और ये सेम कट के आपका 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है द वर्क डन इन मूविंग ऑफ पार्टिकल ऑफ द फोर्स अलोंग द पॉइंट, यानी हमें जो वर्क डन बताना है, आप पहले तो आपका इसका क्या निकाल लो, आप इसका निकाल लो एफ वेक्टर, है ना, और चाहे तो आप इसे टी में बदल सकते हो, टी में बदलकर आपका कितना कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो टी 3, हाँ चाहे टी में बदल लो चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर हम करें, एक मिनट, यहां से इसको इसके अलोंग लग रहा है ना, तो इसके अलोंग लग रहा है, तो 0 0 0 ये हो गया 2 1 3, है ना, इसके अलोंग लग रहा है, तो इसके अलोंग लग रहा है, तो डी जो आ गया आपका 2 आई, है ना, प्लस के जे प्लस के 3 के आ गया। और वर्क डन अगर इसमें निकालोगे मिलाने वाली रेखा के कण द्वारा किया गया कार्य, तो अगर इससे देखोगे 3x, है ना, 3x स्क्वायर वर्क डन एफ डॉट डी, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स में आएगा, तो इसको आप टी में बदल लो, है ना, x बराबर यहाँ से 2t हो जाएगा ये, और y बराबर t हो जाएगा, और z बराबर 3t हो जाएगा। ये तो x y z के मान आ गए, और t में रख लो, लिमिट कितनी हो गई, लिमिट देखो 0 से किसी की भी लिमिट रख लो, किसी भी एक की, यहां से आप जब लिमिट रखोगे t का मान देखो यहां रखो, आप x का मान 0 रखो तो 0 आ गया, t रखोगे ना यहाँ x की जगह, ये x की जगह t बराबर 2t, तो देखो 2 सॉरी, तो भी कट के बन, यानी लिमिट 0 से बन आ गई, हर किसी की लिमिट 0 से बना जाएगी। x का वहां मान रख लो t की फॉर्म में, x का मान t की फॉर्म में कहां रख लो, यहां देखो। वैसे अगर डॉट करोगे डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बताता हूं, इसकी डॉट इससे करोगे इससे, तो ये इसकी डॉट आ जाएगी 6x स्क्वायर आ गई, 22 से करोगे तो प्लस के आपका 2x बाई, यानी t से करोगे 1 से, यानी इससे 1 से, तो 2x z माइनस के बाई ये आ गई, और फिर k से करोगे तो प्लस के 3z। अब इसका मान रखो 6, t का मान रखो 12t 6 और 2t का स्क्वायर प्लस 2, और x कितना हो गया, x है आपके पास, x है 2t, और बाई है आपके z है आपके पास 3t माइनस के t, है ना, ये आ गया, और प्लस के 3 इंटू 3t, ये कंडीशन बन गई, और ये कंडीशन विद टी के रेस्पेक्ट में हमें इंट्रीगेट करनी है, और इंट्रीगेट करने के बाद जो लास्ट में आएगा, बस अब टी में बदल गया, इंट्रीगेट करके लास्ट में आपका 16, बस इंट्रीगेशन आप कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट का एस इज द सरफेस ऑफ द स्पेयर। अब देखिए स्पेयर का सरफेस है, अब स्पेयर को जब हम बदलते हैं ना, तो स्पेयर को किसकी रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं, एक्स वाई बाई डी बाई जेड, इसके रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं हम, तो इसके रेस्पेक्ट में जब बदल रहे हो तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, स्पेयर के रेस्पेक्ट में ये जो बन जाता है वो 0 बन जाता है, बट डायरेक्ट याद कर लो, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्लास थोड़ी सी अलग टाइप के क्वेश्चनों की थी, वो एलटी में आ भी सकते हैं, नहीं भी, कुछ क्वेश्चन एलटी के मतलब के थे, कुछ पीजीटी के मतलब के थे। तो जो लोग भी हमसे और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो ग्रेस एकेडमी का, और इस नंबर पर कॉल कर लो भाई। किस नंबर पर? 6397117675। इस नंबर पर आप कॉल कर लो, जो भी जानकारी चाहिए आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। ये वेक्टर एनालिसिस आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ।